धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अस्तु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ मनीषी भागवता मरीचिमाला तदय रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा भागवत के भक्तिविनोद ठाकुर ने जो श्लोक कंपाइल किए हैं, श्लोकों का चयन किया है संबंध तत्व बताने के लिए। तो संबंध तत्व संक्षेप में क्या हो गया? तीन चीजें हैं, भगवान से जगत का संबंध, भगवान से जीवों का संबंध, और क्या संबंध होगा? जीव है, जगत है, माया और भगवान है, ये चार चीजें हैं, चारों इसका ही खेल है। साधु, शास्त्र और वेद, इन तीनों चीजों में तीन चीजों को परम शत्रु कहा गया है। कौन है ये तीन परम शत्रु? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों मिटते नहीं है। जहां तक माया का विस्तार है, ये तीनों रहेंगे। काम 5 प्रकार के हैं, जैसे कि आंखों से हम देखते हैं, एक प्रकार हो गया, कानों से हम सुनते हैं, दूसरा प्रकार हो गया, नाक से हम सूंघते हैं, तीसरा प्रकार हो गया, जिह्वा से हम रस लेते हैं, 4, और त्वचा से स्पर्श करते हैं, 5। इन 5 के अलावा छठा कोई काम हो नहीं सकता, कोई काम हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर भी लोगों को त्रस्त करता है और स्वर्ग में भी उसी प्रकार से त्रस्त करता है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति जिसको हम बड़े से बड़ा आदमी कहते हैं, बड़े से बड़े, गूगल वाला है, ये है, वो है, ये फेसबुक वाला है, ये अमेजन वाला है, ये क्या क्या हम बोलते हैं, ये सब साधारण से साधारण है। क्यों? क्योंकि इनके मन में लोभ कभी नहीं जाता, लोभ जा ही नहीं सकता। इंद्र का भी यही हाल है, स्वर्ग में बैठा हुआ है, एक तो पहले से वो मस्तर है, कहीं भी कुछ भी हो उसका आसन डोलने लगता है, और दूसरा चीज बैठा बैठा सोचता रहता है कि मैं ब्रह्मा कब बन जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्मा के समान कैसे हो जाए। तो स्वर्ग में उसकी कामना क्या रहती है? मैं अप्सराओं को देखूं। यहाँ मर्त्य लोक में कामना क्या रहती है? सुंदर स्त्रियों को, सुंदर पुरुषों को देखूं, सुंदर प्रकृति को देखूं, सुंदर जगहों को देखूं, और गाना, सुंदर सुंदर गाने सुनूं, रोमांटिक सॉन्ग सुनूं, और इसी तरह से अच्छा प्रसाद, अच्छा खाना खाऊं। खाना है ना, प्रसाद तो भाव अच्छा होता ही नहीं, और स्पर्श मिले मुझे। तो इस तरह से ये 5 चीजें मनुष्य को त्रस्त किए हुए हैं। तो ध्यान रहे, ये सब कौन करा रहा है? माया के 3 गुण, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। भगवान ने जगत ऐसे ही बना रखा है। सच्चिदानंद भगवान है, सत्य, चित्त और आनंद। उनकी संदिनी शक्ति अर्थात ये जगत, संवित शक्ति परम चेतन भगवान स्वयं, इलादनी शक्ति किशोरी जी, जिनका विकृत रूप ही यहाँ पर, जिसमें हम आनंद खोजते हैं, आनंद की खोज में, और तरह तरह के मन गणंत और एकदम जिसको बिल्कुल घृणा आती है, ऐसे आनंद की खोज में लगे रहते हैं। तो इस तरह से ये जो संसार जगत है, तो यहाँ पर भगवान ने जो संबंध बताया उसमें 10 मूल तत्व हैं। 10 मूल तत्व ये हर गौड़िया वैष्णव को जानना चाहिए। गुरुदेव का पहला प्रश्न यही होता था कि 10 मूल तत्व कौन से हैं? किसी ने बता दिया तो ठीक है। महाराज जी की एक विशेषता ये थी कि वो चलते फिरते प्रश्न पूछ लेते थे। इतनी भीड़ है, क्या करेंगे, हजारों लाखों लोग इधर बैठे रहते हैं, तो क्या करें? वो देख लेते थे कि जो मेरा शिष्य है इसको इतना आता है कि नहीं आता है, तो चलते फिरते पूछ लेते थे 10 मूल जानते हो?
एक दिन तो इतने आवेश में थे, इतने आवेश में, वो लेटे हुए थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, थके हुए थे, और हम उनके पास में नीचे बैठे हुए थे। एकदम बोले, अरे तुम बीज मंत्र का अर्थ बोलो, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बीज मंत्र क्या? गोपाल मंत्र का जो बीज है उसका अर्थ बोलो। तो वो पूछते भी नहीं है, शक्ति भी संचार कर लेते थे, उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य थी। तो अन्वय और व्यतिरेक, जीव, जगत और माया। तो महाराज जी पूछा करते थे 10 मूल तत्व कौन से हैं? तो जो वेद, आमनाय, प्राहा, जो यहाँ पर सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने वो सब श्लोक निकाले हैं कि श्रुतियां क्या कह रही हैं, मंत्र क्या कह रहे हैं, मनु क्या कह रहे हैं, ध्रुव क्या कह रहे हैं, ये सब जो बताया है, तो उसमें याद रख लीजिए सभी लोग, ना तो नोट डाउन कर लीजिए। जैव धर्म में सबने पढ़ा ही है। जैव धर्म में पहला क्या? आमनाय प्राहा, सारे वेद कहते हैं। प्रमाण क्या है? वेद ही प्रमाण है। वेदों में जो कहा गया, तो कल भी बताया गया कि वेदों से जो अलग है वो प्रमाण नहीं है, ना वो इतिहास प्रमाण है, ना महाभारत में कहा गया, ना शाब्दिक प्रमाण है, ना आश प्रमाण है, ना ऐतिह्य प्रमाण है, ना अनुमान प्रमाण है। 10 प्रकार के प्रमाणों में से कोई भी नहीं, वेद है वही प्रमाण है। तो वेद में पहला शब्द क्या है? भगवान परम तत्व है ना। पहला पॉइंट क्या है? भगवान ही परम तत्व है, उनसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। अद्वैय ज्ञान तत्व जो हमने पढ़ा, उनके बराबर दूसरा कोई नहीं है। अद्वैय ज्ञान तत्व पहला, सब रट डालेंगे। भगवान के लिए 3 बातें कही गई। अद्वैय ज्ञान तत्व, ये संबंध, भगवान और जीव, जगत, माया, ये 4 चीजें, यही संबंध है। भगवान से जगत का संबंध, भगवान से माया का संबंध, भगवान से जीव का संबंध। भगवान की तटस्थ शक्ति जीवों को उत्पन्न कर रही है और भगवान की माया शक्ति जगत को उत्पन्न कर रही है। सीधी सी बात है, इतना से समझ लो। भगवान की तटस्थ शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव को उत्पन्न कर रही है, और भगवान तटस्थ शक्ति और भगवान की माया शक्ति जगत को प्रसव कर रही है। योनियां कौन दे रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। सृष्टि वो क्या करेंगे? सृष्टि तो कारण अनुमय से विष्णु देखने मात्र से ही सृष्टि कर देते हैं, सब कुछ सामने आ जाता है, दीप, पर्वत, नदी, सब कुछ सामने आ जाता है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये कौन सा जो जीव है, ये कौन सा कर्म लेकर के बैठा हुआ है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि काम, क्रोध और लोभ ही बहुत है इंसान। यदि किसी के अंदर हम देखते हैं कि लोभ नहीं है, तो समझ लेना इसके अंदर भक्ति आ सकती है। क्योंकि वेद का सबसे पहला मंत्र क्या है? माँ गृध कस्य धनम, किसी के धन की ओर ललचाओ मत। किसी के ये इसके धन होगा, इसको मुबारक, हमारा क्या लेना देना है। अरे वो लाखों रुपया मठ में देता है, मठ में उनकी जय जयकार होती, कुछ भी नहीं होती। 2 दिन की जय जयकार है, तीसरे देना बंद किया, क्या होगा? इसलिए विचलित मत हो जाओ, कभी भी विचलित मत होना। इन सब देख करके अपना, जिन कारणों से भजन रुकता हो, उन कारणों को देखना बंद करो। ये सब काम है, देखने की इच्छा। काम का खाली हम लिमिटेड करते हैं, वैसा नहीं है। 5 प्रकार के काम है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, स्पर्श की इच्छा, रस लेने की इच्छा, खाने खाने की इच्छा। तो पहला हो गया भगवान परम तत्व है, एक बात, एक प्रमाण हो गया 9 प्रमेय। दूसरा है भगवान सर्वशक्तिमान है, और तीसरी चीज है भगवान अखिल रसामृत सिंधु है। सबने जैव धर्म में पढ़ा है। ये 3 तो भगवान के लिए कहा गया। अब जगत के लिए क्या कहा गया? भगवान से विभिन्न अंश, भगवान के स्वांश तो कौन है? भगवान के खुद के अवतार है। एते चांश कला पुंसः, और भगवान के अंश जिनको कला कहते हैं। कलाएं कौन है? जैसे कि शंकर जी की कला रुद्र है, सदाशिव की कला शंकर है। इस प्रकार से माया की दुर्गा है ना, जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की स्वरूपा शक्ति है, वो बहिरंगा शक्ति उनकी क्या है? कला है। तो इस तरह से स्वांश चलता है, भगवान का स्वांश और जीव। तो जीव के लिए 3 बातें कही गई। जीव विभिन्न अंश है, एक बात। दूसरी बात, जीव 2 प्रकार के हैं, नित्य बद्ध जीव और मुक्त जीव, नित्य मुक्त जीव। तो जो भगवान की स्वरूपा शक्ति, तटस्थ शक्ति से मुक्त जीव निकले, उन्होंने इस अचित जगत को देखा ही नहीं। शुरू से उन्होंने इसको घृणा कर दिया, इसको कौन देखता है। जैसे कि हमारे सनत कुमार चले गए, नारद जी का ब्रह्मा जी कह रहे सृष्टि करो। एक सृष्टि कौन करता है?
ये सब चक्कर में कौन पड़ता है? 5 वर्ष के आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे। नारद जी के कभी कभी मन में आई तो भगवान ने ऐसी माया बिखेरी कि नारद जी के मन में भी एकदम कि नारद 14 लोकों में जाकर के सबके जीवन का उद्धार करते हैं। नारद जो जगत रूपी माया रूपी नाली से जिनको मुक्ति दे देते हैं उनको नारद कहा जाता है। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव, बद्ध जीव हमेशा माया से आबद्ध रहता है। यही जीव विभिन्न प्रकार की चालाकियां करता है और अपना कर्म बनाता है। मत करना कभी भी, मत समझना कि हम बहुत स्मार्ट है, मत समझता कि हम ऐसे वैसे, हमने ऐसी बात निकलवा ली वैसा, ऐसे कभी मत करना। देखो देखो सीधे लोगों का भगवान होते हैं और चतुर लोगों का माया होती है, क्योंकि वो माया के जाल में फंसा हुआ है। वो जितना जाल फैलाता है उतना ही फंसता है। इससे जितना हो सके स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, सीधे बनो। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव, बद्ध जीव माया से बंधे, मुक्त जीव, तो ये बद्ध जीव माया से बंधा रहता है, मुक्त जीव। तो 3 चीजें जीव के लिए कही गई, तीनों 3 6। और जगत क्या बताया गया? जैसे कल बताया गया कि भगवान की अचिंत्य शक्ति का परिणाम ये जगत है। ब्रह्म जगत में परिवर्तित नहीं हुआ, अचिंत्य शक्ति का परिणाम ये जगत है। ये 7 बातें हो गई। 8वीं बात उन्होंने बताई कि भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, साधन है, अभिधेय है, वो है भक्ति। एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं, निष्काम भक्ति, संग सिद्धा नहीं, आरोप सिद्धा नहीं, मिश्रा नहीं, गुणीभूता नहीं, मात्र शुद्ध भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। और उसके बाद अंतिम है प्रयोजन, जीवन का उद्देश्य। क्यों मिला है ये जीवन? किस लिए मिला था? किस लिए मिला था? ये संसार में से सब कुछ देख लिया, अचित जगत भी अपना मान लिया कि पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, बहू, क्या क्या संबंध जोड़ लिए। झूठे संबंधों में खुश हो रहा है, रो रहा है, शोक कर रहा है। माया जहां तक है वहां शोक और मोह रहेंगे ही। और ये माया का विस्तार स्वर्ग तक है। स्वर्ग में भी देवता क्या करते हैं? देखा ना कितना युद्ध होता है देवताओं का। पूरा भागवत में कितने सारे प्रसंग आएंगे। देवासुर संग्राम आएगा, समुद्र मंथन की कथा आएगी, तब पता चलेगा। उसके बाद कितना है, फिर कितनी संयमनीपुरी है, निम्नलोचनीपुरी है, कहाँ कहाँ। जब 5वें स्कंद में वर्णन आएगा कि सृष्टि कहाँ तक फैली हुई है। बहुत कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक एक रूम में है और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा भी और एक सूर्य भी है। अकेले कृष्ण ही और कारण अर्णव से विष्णु, ये 2 हैं। गर्भोशय विष्णु भी अलग अलग ब्रह्मांड में है, ये ध्यान रखना। और क्षीरों से विष्णु तो सबके अंतर्यामी है। तो इस तरह से ये 10 मूल तत्व हैं और ये संबंध तत्व जो हमारा चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो इसमें आगे आज हम पढ़ेंगे 18वां श्लोक। हैंग हो गया ये। आज हम पढ़ रहे हैं 18वां श्लोक। ठीक है, इसमें बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध के 29वें अध्याय के 48वें श्लोक में देवर्षि नारद प्राचीन बरही राजा से कहते हैं। प्राचीन बरही राजा क्या था? तपस्या करने चला गया, बाद में आकर के देखा कि इसने सारी की सारी धरती वृक्षों से पटी पड़ी है। तो उससे कह रहे हैं कि ईश्वर तत्व से अनभिज्ञ जीव अपनी गति के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। जो लोग ईश्वर तत्व को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि इस जगत से, जब इस शरीर से उनके प्राणों की उत्क्रांति होगी, जब प्राण ऊपर की ओर जाएंगे, तब उनकी क्या दशा होगी, जीव ये नहीं जानता। बड़ी बुरी हालत है जीवों की। शौनक आदि ऋषि, महलोक में बैठे ऋषि, भृगु आदि ऋषि भी, अंगिरा ऋषि भी आए ना चित्रकेतु को समझाने के लिए, जीवों को समझाने आते हैं। मरते लोग है, यहाँ मरते ही रहते हैं सब। यहाँ शोक ही शोक है, दुख ही दुख है। तो यहाँ पे सुख की कामना क्यों कर रहा है? यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है।
जो भजन कर रहे हैं बस वास्तव में वही सांस, उनका सांस लेना सार्थक है। तो राजा प्राचीन बरही से कहते हैं नारद जी कि ये लोग जान नहीं पाते, कर्म एवं तर्क आदि से युक्त मलिन बुद्धि वाले जीव वेदों को भी कर्म परक मानने के कारण वैकुंठ तत्व को नहीं जान पाते। तो बार बार बता रहे कि कर्म को ही मुख्य मानने वाले और तर्क करेंगे। तो जो तर्क कर रहा है ना भगवान के विषय में, समझ लेना कि इसका चित्त मलिन है, कई कई जन्मों से ना जाने क्या क्या पाप कर्म करके आया है कि भगवान की बातों को समझना भी नहीं चाहता। और ऐसे लोगों की बातें सुनकर हम भजन करना छोड़ देते। हम मूर्ख नहीं हुए क्या? थोड़ा सामना करो ना। कोई तुमको भजन से रोकता है तो रुक जाओगे, और पिक्चर देखने को बोलेगा तो चले जाओगे, होटल में जाएंगे, सरप्राइज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस जगत में इस सब को करने के लिए थोड़ी आए थे। करते रहो, लाखों जन्म में यही सब करते रहो, है ना। तो कर्म और तर्क आदि से युक्त मलिन बुद्धि वाले ये लोग जीव वेदों को भी क्या मानते हैं कि उनमें भी कर्म कांड है। तो जबकि वेदों का मूल तात्पर्य क्या है? भक्ति। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में मनु ध्रुव से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अव्यक्तस्य परमेयस्य नाना शक्त्युदयस्य च ना वै चिकीर्षितं तात को वेदार्थ सो संभवम। हे तात, हे प्रिय ध्रुव, मनु कह रहे हैं, अव्यक्त अप्रमेय इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है भगवान। तो अप्रमेय शक्तियों के उदय स्थल जो ईश्वर है, अव्यक्त है, इस समय दिखाई नहीं देते। भगवान कहाँ दिखाई देते? अच्छा, तो भगवान कहीं तो दिखाई दे रहे होंगे। देखते ना, ध्रुव को दिखाई दिए, इसी शरीर से दिखाई दिए ना। राजा का बेटा था, महाराज ध्रुव कहा जाता है उनको। बालकाल से ही वो महाराज ध्रुव, क्योंकि भविष्य में वो महाराज बनेंगे। प्रहलाद भी, महाराज प्रहलाद, उनको दिखाई दिए ना भगवान। कब दिखाई दिए? कब? प्रेम से ईश्वर प्रकट होते हैं। और जब प्रेम संसार में बटा हुआ है और हम सोचे कि भगवान भी मिल जाएंगे, क्यों मिलेंगे? कितनी कठोर तपस्या है ध्रुव की। 3 दिन में कपित बेर खाते हैं पहले महीने के, फिर दूसरे में 6 दिन बाद सूखा पत्ता खाते हैं, फिर 9 दिन बाद थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, तीसरे महीने में, चौथे महीने में खाली वायु भक्षण करते हैं, 5 महीने एक पैर से अंगूठा से तपस्या करते हैं, और 6ठे महीने में पृथ्वी सब डोलने लगती है। सारे देवताओं की ताकत क्या है बताओ भगवान के आगे? अरे देवता तो दधीची के पास आ गए थे, कितने बड़े योगी थे दधीची। हम समझते हैं कि ये खाओगे वो खाओगे इससे शरीर बनेगा, प्रोटीन ले लो, विटामिन ले लो, ये ले लो वो ले लो। दधीची ने ये सब थोड़ी खाया था। योग बल था उनके पास, तपस्या का बल था। हम लोग खाने के लिए, अभी दूध है, सभी लोग जानते हैं कि दूध तो अच्छा नहीं आ रहा है, पॉस्चराइज दूध आ रहा है, सब मलाई निकला हुआ, कैसे घी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, ये सब हम जानते हैं। इसलिए इनका त्याग कर दिया जाए, वो ठीक है। वस्तुएं ऐसी ग्रहण करो जिसमें कम से कम मिलावट वाली चीजें हों, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण किया जाए, कम से कम खा लिया जाए, लेकिन बीमार ना पड़े, वो अलग विषय है। तो अव्यक्त तो भगवान ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, प्रेम से मीरा के लिए भी प्रकट हुए। पति ने देखा रात रात भर बात करती है उनसे, सूरदास जी बात करते थे। कितने ही ऐसे हमारे हैं, कितने हमारे भक्त हुए हैं। सना के गोबर के कंडों में से भगवान का नाम निकला करता था, विठल विठल विठल। तो अप्रमेय जो इंद्रियों के विषय नहीं है ना, भगवान को किसी प्रमाण से जाना जा सकता है। शक्तियों के उदय स्थल ईश्वर है। अप्रमेय शक्तियों के उदय स्थल ईश्वर है, नाना शक्तियों के। उनके कार्य को कौन विचार कर सकता है? इस विश्व के प्राकट्य के कारण को भी कौन समझ सकता है? ये विश्व भगवान ने क्यों प्रकट किया, इसको भी कौन जान सकता है? यद्यपि कहा गया है वेदांत में कि जब हर जीव अपने कर्मों को लेकर के पड़ा हुआ है, तब भगवान ने जीवों पर दया करने के लिए कि ये कर्म भोगे फिर मेरे पास आ जाए, मेरे लोक में आ जाए। जहां पर एक भी इच्छा रही और हम सोचे कि मरने के बाद भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे जी? यहाँ जितनी अधिक तपस्या होगी, तब कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ।
तो हमने आपकी भी भक्ति करी, थोड़ा वो संसार करने दो ना, संसार में आए हैं तो बस अगले जन्म भी दूंगा, फिर बार बार संसार दूंगा, कितना संसार चाहिए ले ले चल। और ये संसार वाले तेरी बाजा बजा देंगे अच्छे से, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अब श्रीमद् भागवत में प्रजापति भगवान से कहते हैं छठे स्कंद में, दक्ष प्रजापति क्या कहते हैं, अस्तिति नाम तीति च वस्तु निश्चौर्यकस्थयो भी भिन्न विरुद्ध धर्मणो हो किंचन योग सांख्यो समम परम अनुकूलम भृत तत। अष्टांग योग, अष्टांग योग वही यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये अष्टांग योग। और सांख्य 24 तत्व, 25 तत्व, 26 तत्व, 27 तत्व। जब आप 11वें स्कंद पढ़ोगे श्रीमद् भागवत का, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि लोग इस तरह से संख्याएं गिना करते हैं, कोई मुझे 6 संख्या में गिनता है, कोई 7 संख्या में गिनता है, इसलिए संख्या सांख्य योग बताया गया। इन दोनों शास्त्रों में, कौन कौन से शास्त्रों में, अष्टांग योग, योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों में ईश्वर के साकार एवं निराकार रूप के संबंध में अस्ति नास्ति इत्यादि जो विरुद्ध मत है, यह विवाद मात्र है। इन दो शास्त्रों में भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये विचार किया गया। इसको विवाद है, कोई चीज तभी तो नहीं है ना, सतो भावो सत। गीता में कहा गया है यदि कोई चीज नहीं है उससे हो नहीं सकती, है तो नहीं है, नहीं ऐसे है कैसे हो सकता है। विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं क्या, शून्य से मनुष्य पैदा हुआ है। अरे शून्य से पैदा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कहते रामकृष्ण परमहंस देवी जी से बात करते थे, काली माँ से बात करते थे। अच्छा काली माँ है ना, तो हम भी तो कह रहे हैं, फिर आप कैसे कहते हो कि नहीं है। और बात करते थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा कमी यह थी कि उनको खाना बहुत अच्छा लगता था, और खाने के लिए अपनी पत्नी को वो तंग भी करते थे। आज नमक नहीं है, कि आज मिर्च नहीं है, आज जीरा नहीं है। तो पत्नी कहती ऐसे तुम इतने बड़े ज्ञानी हो और खाने के लिए तुम्हारा इतना सब चलता है। तो बोल रहे थे कि जगत में रहने के लिए मुझे कुछ तो रस चाहिए, जगत में रहता हूँ उसके लिए कुछ तो चाहिए। जिस समय 1 हफ्ते पहले मेरा खाना पीना बंद हो जाए, समझ लेना कि मेरा जाने का समय आ गया। ऐसी उनकी बातें हैं। तो मानते थे ना काली माता को। तो निराकार आकार है तभी तो निराकार है। तो ये वो कहती है खाली डिस्प्यूट्स है, विवाद है, इनके संबंध में अस्ति है नास्ति नहीं है इत्यादि जो विरुद्ध बातें होती है, इसको विवाद समझो। परमेश्वर बृहत तत्व है, वो विशाल तत्व है। बृहणोति इति व्यापका इति ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ क्या है, जो सब जगह व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। आकाश भी जहां पहुंच नहीं सकता वहां भी ब्रह्म व्यापक है, आकाश से भी अधिक ब्रह्म व्यापक है। इनमें परस्पर विरोधी समस्त धर्मों का सामंजस्य है। भगवान अणु से अणु और भृत से भृत है। भगवान चेतनों के भी चेतन है। जितने भी वृद्ध धर्म है उन सब के आश्रय भगवान है। कितने सारे वृद्ध धर्म है, जब डिस्कस करने बैठोगे ना तो एक के बाद एक। अब छोटी सी भी बात है, कहीं पे कुछ कहा गया, मंत्रों में कुछ कहा गया, तो सब कुछ भगवान में घटित होता है। भगवान हर चीज हर वस्तु से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनकी किसी एक शक्ति का आश्रय लेकर जो दार्शनिक सिद्धांत बना लिया जाता है वह नितांत हेय होता है। भगवान की किसी एक बात को लेकर के, जैसे कि हमने बता दिया शिव सोहम सोहम कहा, या तत्वमसि एक बात ले ली और उसका एक सिद्धांत निकाल लिया शांकर मत, ये हेय है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कहा है। तो भगवान को देखो, भगवान सभी वृद्ध धर्मों के आश्रय हैं। भगवान शुद्धदेव जैसे गरीब ब्राह्मण के यहाँ भी जाते हैं, साइमल्टेनियसली बहुलाश्व राजा के यहाँ भी जाते हैं। भगवान के यहाँ बड़े से बड़े राजा इंद्र इत्यादि वहां पर उपेंद्र बनकर, छोटा भाई बामन बनकर के रहते हैं, अदिति के बेटा बनकर। और इतने छोटे होकर वो तीनों लोगों को नाप लेते हैं और फिर बलि से कहते हैं मैं अपना पैर कहाँ रखूं बता, नहीं तो तेरा वचन झूठा हो जाएगा। भगवान एक साथ दैत्यों और देवताओं को वंचना कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो एक शक्ति का आश्रय लेकर जो दार्शनिक सिद्धांत है वो नितांत हेय है, त्याग देने योग्य है।
तात्पर्य यह है कि उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त दर्शन शास्त्र परस्पर विरोधी हैं। तो 6 दर्शन में पहला दर्शन है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, 5वां है पूर्व मीमांसा और 6ठा है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे शास्त्र सब वेदांत को छोड़ करके, ब्रह्म सूत्र को छोड़ करके ये सभी शास्त्र परस्पर विरोधी है। एक में कहेंगे योग क्या है? योग क्या? योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्तों की वृत्तियां शांत हो जाए, वही योग है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर एक शक्ति है। ईश्वर में परिधान करो, ईश्वर में अपने मन को लगाओ, ईश्वर को ध्यान करो। अष्टांग योग में बताया गया है क्या? प्रत्याहार, प्रत्याहार यहाँ पर विशेष है। अपनी इंद्रियों को वापस ले लो, इंद्रियों को विषयों के मत जाने दो, सामने विषयों का भंडार पड़ा हुआ है, मत देखो उसकी तरफ, ये योग भी कहता है। ये तो सब कहते हैं कि इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उनको अंतर्मुखी करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बात नहीं जम रही है किसी की और वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, गलत पे गलत बोल रहा है, और हम यदि ये चाहते हैं कि इसका कर्म दोष इसके ऊपर ही जाने दो, अपना मुख बंद रखो, तो बार बार बात का ज्वार आएगा, यहाँ तक आएगा, मन कर इसको खरी खोटी सुना दो, ये सुना दो, एक ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो, गुरु वैष्णव कुछ कह रहे हैं उनके बीच में बोल दो, नहीं, उस समय शांत हो जाओ, एकदम शांत। यही प्रत्याहार है, यही प्रत्याहार है। बहुत कोई चीज है, खाने का मन हो रहा है, ये तो मेरे प्रसाद के लायक नहीं है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, कितने अच्छे से सलीके से परोसा गया है, बड़ा चमक रहा है खाना, नहीं, प्रसाद नहीं है, शांत। बस अपने आप को बिल्कुल, तभी तो जितेंद्रिय बन जाएंगे, और तभी उस समय का भजन होता है। इस समय जो संसार भी कर रहे हैं, सब प्रकार के काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या में फंसे हुए हैं, उनका भजन नहीं है भाई। होते हुए भी शुद्ध नाम तो नहीं निकल रहा है। अरे एक शुद्ध नाम क्या से क्या कर देता है। तो ये हमारा भ्रम है कि हम इतनी माला कर रहे हैं, हम ऐसे बन गए, हम वैसे बन गए, हमारा प्रयास तो चल रहा है। हमारे आज तक मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि मेरा प्रयास है। मुझे आश्चर्य होता है जब कोई लोग ये कहते हैं, तो प्रयास तो कर रहे हैं। हमारे बाप की भी सामर्थ्य नहीं है प्रयास करने की। गुरु वैष्णवों की कृपा से और अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण यदि कुछ हो सकता है तो हो सकता है। शांत रहना है। सबसे पहले मन को शांत रखना है। बहुत भगवान ने वही कहा, तू मन को मुझे दे दे। मन में बड़ा ज्वार आता है बोलने का, खाने का, पीने का, और मन का इंद्रियों का संबंध है आपस में। मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। हर बात में कुछ भी हो पहले सोचो, 10 बार सोचो, बोलूं कि नहीं बोलूं। अरे बिना बोले काम चल रहा है तो चुप हो जाओ ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर एक आदत बन जाएगी। हमारे शंकर जी ने हलाल विष पान कर लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो परिणामतः वे भी वेद विरुद्ध ही है। तो ये वेदों के जो और दर्शन, जहाँ पर ईश्वर के विषय में नास्तिक, ईश्वर को छोड़ करके जितने 5 प्रकार के शास्त्र आए, क्योंकि वैशेषिक धर्म में परमाणुवाद आ गया, उसी को बड़ा मान लिया गया, और सांख्य में संख्याओं को बड़ा मान लिया गया। ये जो संख्याएं हैं वो आसुरी प्रवृत्ति की संख्याएं हैं, भगवान वाली संख्या नहीं है। तो भगवान को छोड़ करके जो हुए, तो ये 5 शास्त्र वेद विरोधी है। वेदवाद जिस प्रकार विरोधी है, उसी प्रकार नाना तर्कवाद भी परस्पर विरोधी ही है। नाना प्रकार के तर्क है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा नहीं तप श्रेष्ठ है, नहीं, कोई कहता नहीं भाई व्रत श्रेष्ठ है, नहीं भाई स्वाध्याय करो उसी में भगवान मिलते हैं, श्रेष्ठ है, नहीं आज रोज परिक्रमा कर लो वही श्रेष्ठ है। और एक आजकल चीज चल रही है, गो पालन श्रेष्ठ है। ये कहाँ लिखा है? कहाँ पे बताओ? 64 प्रकार की भक्ति में गो पालन किधर है? भक्ति रसा में सिंधु उठाओ, खोलो। फिर भी गाय हमारी माता है, ये ठीक है, गाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये भी ठीक है, परंतु गो पालन करने से भक्ति हो गई ऐसा तो कहीं नहीं है।
दुर्वासा मंदिर के पास हमारे गिरधारी प्रभु, वहाँ गोपाल 40 गाय लगभग है। तो महाराज जी ने मेरे सामने से कह रहे थे 2 गाय से अधिक मत रखना। शुद्ध भक्ति में त्याग है, वैराग्य है। अब कोई ये कह दे कि नहीं नहीं भैया हमने तो ऐसे से महाराज देखे, उनको छोड़ दो। जो बड़े बड़े साधु हैं उनके ऊपर प्रश्न मत करो, उनके ऊपर प्रश्न मत करो, उनके ऊपर छोड़ दो। परंतु साधारण रूप से इस तरह से अब हर कोई कर्मकांडी व्यक्ति, गोदान करोगे तो वैकुंठ चले जाओगे, इतना आसान है वैकुंठ जाना। गैया दान करते वैकुंठ हो जाएगा, ये ठीक है। गोदान भी किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन ये स्वर्ग जा सकते हैं, वैकुंठ नहीं। कर्मकांड के अंतर्गत है, वैकुंठ नहीं है। गोदान का फल वैकुंठ नहीं है, स्वर्ग है। अतः ऐसे वेद विरुद्ध एवं तर्क प्रिय शास्त्रों पर विश्वास करना व्यर्थ है। तो जो शास्त्र वेद विरुद्ध है या तर्क किया जाता है उन पर करना व्यर्थ है। तत्व संख्या के संबंध में विवाद करना व्यर्थ ही है कि तत्व कितने हैं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 11 नहीं, 6 ना 7, तो ये करना व्यर्थ है। तो श्रीमद् भागवत में मैंने पहले ही बताया था, खुद भगवान उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं, युक्तम चासन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा माया मदीय मद्गृह्य वदतां कीनुं दुर्घटं नैता देवं यथार्थ तम यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरद्यया। ब्राह्मणों ने ज्ञान अभिमान से, भगवान उद्धव से कह रहे हैं, ब्राह्मण ज्ञान अभिमान से मतवाले हो गए और मेरी माया से मोहित होने के कारण जो कुछ भी लिखा है ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत युक्ति युक्त है। ब्राह्मणों ने ज्ञान अभिमान, वेद पढ़ लिए, वेद पढ़ के, जैसे कि याज्ञिक ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और जो खुद सामने कृष्ण कुछ मांग रहे हैं तो दे नहीं पा रहे, ज्ञान के अभिमान में। हम सब जानते हैं। तो ज्ञान से मत वाले लोग मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरयाः, मेरी माया में बड़े बड़े विद्वान, ये माया ब्रह्मा लोक तक जाती है भाई, ब्रह्मा जी माया से मोहित हो जाते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। और हम भी, हमारी भी आंखें जो है ना, जो सुनती हैं उसी पर विश्वास करती है, और जो देखती है उसी पर विश्वास करती है। अंदर तक चीजों को समझने की शक्ति तो हमारे किस में होती है, आचार वग्र में होती है। इसलिए वो कहते हैं अंतरंग बनो, बहिरंग में मत जाओ, स्थूल बुद्धि मत रखो, बाहर की चीजों को देखने से कुछ नहीं होगा। और मानो कोई कुछ कहता है, एक शब्द कोई बड़ा अनुभवी आचार कुछ कह रहा है, नहीं हमने तो ऐसा देखा है, नहीं हमने तो ऐसा देखा है, तो आपको जो जानकारी, मानो वो तो आचार गण मुख ही नहीं खोलेंगे, और मुख खोल भी लिया तो हम सुनना ही नहीं चाहते अपना ही। तो यहाँ पे बता रहे कि ज्ञान अभिमान में मत होकर मेरी माया से मोहित होने के कारण जो कुछ भी लिखा गया है ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही युक्ति युक्त है, ऐसा मानते हैं। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। उनकी इसी प्रवृत्ति से ही नाना मत प्रचलित हो गए। तो नाना मत क्यों हो गए इतने सारे, कि तू जो कह रहा है तू नहीं समझता, मैं जो कह रहा हूं उसको समझ। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जितने मनुष्य नाना, जितने नाना मत नाना पथ, अनेक प्रकार के पथ है, अनेक। तो क्या करें, महाजनागतो ये इन सब पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही एक रास्ता है। तो मानो कोई हमें कह रहा है कि आजकल ये बहुत चल रहा है, आजकल चल रहा है ना, ये भी कल खत्म हो जाएगा, फिर कल जो 10 साल बाद आजकल होगा वहां कुछ और आ जाएगा। 10 साल क्या, 5 साल, 1 साल भी नहीं चलेगा। आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि पुराना जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म वो क्या बतला रहा है, जो हमें बताया जा रहा है वो वेदों में है कि नहीं, भागवत जी में है कि नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से नाना प्रकार चल गए उनकी सी प्रवृत्ति के कारण। इसका प्रधान कारण क्या है, वही मेरी दुरत्यया दुर्गम शक्ति ही है, मेरी माया है।
तो ये सब माया से प्रभावित होकर ये सारा जगत चल रहा है। यहाँ पर देखो, कोई अपराधी होगा, जज उसको बचा लेता है ना। इसी प्रकार से किसी का बच्चा, किसी माँ का बच्चा गलती करता है, माँ पूरे पूरे बर्तन ढक देती है उसका। माया नहीं है ये? पति की पत्नी कुछ करी आई, पति आकर के ढक देता है सब। इसी प्रकार से पति इतने अपराध करता है, पत्नी सब ढक देती है। ये सब माया के गुलाम है भाई। इनमें से एक की भी ताकत नहीं है जो सच्चाई का सामना कर सके। कितने दिन रह जाओगे? कितना भोग कर लोगे? इसीलिए एकदम कड़क रहो, स्ट्रिक्ट रहो। 6 विकार, काम, क्रोध, लोभी मत बनो। क्या जरूरत है? जो सच है वो सच है। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य के लिए जीना चाहती हूँ। ये ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। यहाँ सब एक दूसरे को घुमा रहे हैं, सब एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि खुद माया में फंसे हैं। तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? एक भी बात करोगे किसी से भी, उसमें पहले उसका स्वार्थ होगा। धन के पीछे तो कितना झूठ बोलते हैं लोग, और ये यहीं रह जाएगा। और फिर अगला कितना जाने कौन से नरक में कहां से कहां आ जाएगा। और देखो, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3 स्कंध में वेदों के तात्पर्य को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने वालों की मोहग्रस्त दशा के संबंध में 6ठे योगीश्वर आविर्होत राजा निमि से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखो, कर्मा कर्मा विकर्मेति वेदवादो न लौकिकाः वेदस्य चैश्वरात्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयाः। राजा निमि सुनो, कर्म, अकर्म और विकर्म के नाम पर जो वितर्क होते हैं, कर्म करना चाहिए, अकर्म जो करना चाहिए पर कर नहीं रहा है। हमारा माला में मन नहीं लगता, याद नहीं आता सरस्वती प्रभुपाद 10 साल में 100 करोड़ नाम जपया। याद नहीं आता कि गुरुदेव उठ करके 3 बजे नाम जपते हैं। फिर क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि उनको हमने छोड़ दिया। वो छूट गए तो माला भी छूट गई। कैसे उन्होंने भजन किया? अरे तो कुछ हो नहीं रहा, क्या चाहिए? नाम के बल पर संसार की इच्छा करना ही मूर्खता है, क्योंकि नाम संसार मिटाता है, संसार देता नहीं है। नाम सुविधाओं को हटाता है, सुविधाएं देता नहीं है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, पाप इत्यादि करना, जो करना चाहिए, अकर्म आलस कर गए, और विकर्म झूठ इत्यादि बोलने के नाम पर जो तर्क वितर्क होते हैं, वही वेदवाद है। यही वेदों से मन ग्रंथ अर्थ निकाले जाते हैं। अरे वेद स्वयं ईश्वर हैं। अतएव पंडित अभिमानी व्यक्ति जितना भी अपनी बुद्धि का प्रकाश क्यों न करें, अंत में वेद के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। वेद को अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ना टीकया ना बुद्धया च यमवेश वृणुते तेन लभ्य। जिसका भगवान वर्ण करते हैं, वास्तव में समझो उसको ही आता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं क्या बोलती हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ कि जो समय इस समय लोग भागवत सुन रहे हैं, उन पर बहुत भारी कृपा है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक हमें परम धाम की प्राप्ति कराने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा हृदय निर्मल होता है। ये वाणी जो भगवान स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं, वो वाणी हम सुन रहे हैं। इससे बढ़कर वाणी और क्या होगी, जो भगवान स्वयं आकर के कह रहे हैं। वेदों का प्रतिपाद्य मैं हूँ, और वेदों का मनगढ़ंत निकाल लेते हैं। और ये यानी कि औरों की तो बात छोड़ दो, जैमिनी, कणाद, अक्षपाद, गौतम, ये सब भी मनगढ़ंत अर्थ निकाल लेते हैं। गौतम ऋषि साधारण नहीं थे। अहिल्या को जब शाप मिला तो उन्होंने उसको पत्थर बनने का शाप दे दिया, पत्थर बन गई वो। तो उस युग में कहते हैं
कि त्रेता तीसरा युग होता है, तो बाद में आना चाहिए था द्वापर के बाद, लेकिन इनके बल से त्रेता पहले आ गया, ऐसा भी कहा जाता है। तो बड़े बड़े सूर्य, बड़े बड़े विद्वान मोहित ही रहते हैं। आगे और क्या कह रहे हैं? परोक्षवादो वेदोयम बालानामनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते हि गदम यथा। वेद स्वयं परोक्षवादात्मक है, अर्थात उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कहा गया है, इनडायरेक्टली कहा गया है। परोक्षवादे भी प्रियः, भगवान श्री कृष्ण को परोक्षवाद बहुत प्रिय है, इसलिए गोपियां जब घुमा घुमा करके ताने मारती हैं कृष्ण को, वो सबसे अच्छा लगता है। तो सीधी सादी स्तुति करते हैं। कहा? देखो, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनते रहे। कुछ जवाब दिया? एक जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी का कुछ बोलते ही नहीं है। मैंने कहा जड़ बुद्धि मेरी परीक्षा करेगा। और वहां पर भी जितने बालक हैं वो भी सोचते हैं ये जब से वृद्ध, कब से भगवान को जाने क्या क्या कहता जा रहा है कृष्ण को, ये कब जाएगा, कब हम खेलेंगे। और भगवान बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। और जब कहते हैं, फिर खुद ही कहा है कि उद्धव ये सब स्तुति करते हैं, मेरा ये श्रुतियों ने मेरी स्तुति की, इसमें मेरा मन नहीं लगता। जब गोपियां अपनी कमर पे हाथ रखकर तिरछे तिरछे कटाक्षों से मेरे लिए गाली गलौज करती हैं, उसमें मेरा मन लगता है। क्यों? उनका हृदय, उनका बुद्धि, मन इतना इतना अनुराग भरा पड़ा है उसमें। उनके हृदय से क्या क्या भाव निकलते हैं। तो हमारे गोस्वामी लोग हमारे लिए क्यों पूज्य हैं? क्योंकि गोपियों के हृदय से जो भाव निकले हैं, ये गोस्वामी गण उन्हीं भावों से भगवान की आराधना करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम। राधा जी कह रही हैं कि तुम्हारा कथा रूपी अमृत 3 तापों से त्रस्त जीवों के लिए अमृत के समान है। लेकिन हमारे चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ निकालते हैं, हे कन्हैया, जिसने तुम्हारी कथा सुनी वो जीते जी ही मर गया, मृतम। उसके पास अर्थात किसी काम का नहीं रह गया वो। तो रसिक वैष्णव ऐसे हैं। वृंदावन धाम में जाएंगे और वहां पर पैर में चरण, वहां पे चरण रखते ही यही वो स्थान है जहां पर अक्रूर जी आए थे। अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे। हमें क्या दिख रहा है? चरण चिन्ह तो कुछ नहीं दिख रहे, सब कुछ बन गया है। कचौड़ी मिल रही, समोसा मिल रहे, लस्सी मिल रही है, बाकी बिहारी के आसपास सब कुछ मिल रहा है। नहीं, अंदर की आंखों से देखो, आज भी दिख सकते हैं। याला कुटियारु कामरिया पर राजतिहु पुर कौतज डारो, कोटित हो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो, शाम कमो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, आठहु सिद्ध नवो निध को सुख नंद की गाय चराय बिसारो, कोटित हो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। कल धौत, सोने के करोड़ों महल भी, ये करील की कांटेदार झाड़ियां हैं। श्याम, तेरे ब्रज में तो हमने कुछ नहीं देखा, कांटे ही कांटे हैं। भगवान जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा की गोपियों से ब्रज की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो ब्रज की गोपियां क्या बोली? क्या कहा उन्होंने? बोलन ते हेरा बचनन ते गारी। यहाँ पर ऐसे आवाज करती, क्योंकि ब्रजवासी तेज आवाज में बात करते हैं। बोलन ते हेरा, बोल तो ऐसे बोलने से किसी को पुकार रहे हो, और बचनन ते गारी, बात बात पे गाली देते हैं। साले वाले तो वहां पे दारी के, ये तो वहां पे, इसको तो बुरा ही नहीं मानना चाहिए, ये तो हंसी मजाक की गालियां हैं। बोलन ते हेरा बचनन ते गारी, करील वृक्ष कूप जल खारी। और वृक्ष भी देखे, वहां कांटे कांटे के वृक्ष हैं। आप जाओ बरसाने में जाओ, गंभीरा में जाओ, हमारा जो धोती का पल्ला है, दुपट्टा, ये सब अटक जाता है। और कूप जल खारी, और कुएं का जल खारी है। देखी, आप कहते हो 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, देखी नाथ मधुपुरी तुम्हारी। हमने इस ब्रज भूमि को देख लिया अच्छे से।
तो जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी ब्रजभूमि है। तो भगवान से जिस तरह से इन गोपियों का वार्तालाप होता है, जो हंस हंस करके मिठास से भरे हुए ताने मार मार करके जो वार्तालाप होता है भगवान श्री कृष्ण को, वही परोक्ष बात अत्यंत प्रिय है। अच्छा श्याम सुंदर ये बताओ, हम मर जाएं? तो भगवान ने कही, तो हम कौन से कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो? तो श्याम सुंदर पहले तुम बंसी बजाते हो, हमको यहाँ पे बुलाते हो, और फिर हमसे कहते हो कि हम तुमको जानते भी नहीं है। तो इस तरह से इनमें जो मधुर वार्तालाप होता है कृष्ण को वही सबसे अच्छा लगता है। तो वेद स्वयं परोक्षवादात्मक हैं, उनका परोक्षवादात्मक मतलब इनडायरेक्टली जो बोलना है वह मूढ़ व्यक्तियों के लिए अनुशासन है। तो जो मूर्ख है उससे वो अनुशासन करते हैं। वेद कर्मों की निवृत्ति के लिए ही कर्म का उपदेश करते हैं। तो वेद इनडायरेक्टली कहते हैं। तो वेद कहते हैं कि आप तो कह रहे हो कि कर्म किया जाता है, रास यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, और फिर भगवान कहते हैं कि जो पुत्र चाहता है वो ये यज्ञ करे, जो बारिश चाहता है वो ये यज्ञ करे, तो बरसात नहीं होती जब यज्ञ, सब वेदों का तो विधान है। तो भगवान कह रहे हैं कि विधान होने पर भी भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, कर्म कांड से निवृत्त कराते हैं। पहले प्रवृत्ति कराते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे निवृत्त करा देते हैं। अर्थात एक स्थान पर ऐसा आता है जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। तो जिस प्रकार पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोग निवारण हेतु औषधि उसका विधान है, जब कोई व्यक्ति को बुखार इत्यादि बीमार पड़ जाता है तो औषधि उसको दी जाती है, उसी प्रकार कर्म रोग से, जो कर्म रोग से पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म का विधान है। और इसमें हमारे प्रेमानंद प्रभु का कोई शिष्य सुन रहा होगा, और प्रेमानंद प्रभु एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट है। वो तो काजनी व्रत भी करा देंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे लोग, फिर धीरे धीरे हटेंगे। अभी मई का महीना आ जाएगा, प्रेमानंद प्रभु ये कराएंगे, अभी तो आने भी लग गया पत्रिका में, 1 महीना तक तुलसी जी का सेवन ना, ये सब कराते, कुछ तो करें। तो ये सब कराते कराते और भी कहा गया है, देखो वेदों का ही वाक्य है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, है ना। आगे भगवान कह रहे हैं, नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयं मज्ञो जितेन्द्रियाः विकर्मणा ह्य धर्मेण मृत्युर्मृत्युमुपैति सः। क्या बात कही है। अज्ञ मूर्ख, अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जब मन आए जो कह दिया, जब मन आए जो बोल दिया। जो बोलने वाला है ना, वो क्या क्या बोल जाता है वो समझता ही नहीं। अवाच्य, ना कहने योग्य बातें भी कह जाता है और ना करने योग्य काम भी कर जाता है। अज्ञ अजितेंद्रिय व्यक्ति यदि वेदोक्त कर्मों का आचरण ना करें, अर्थात तो वेदोक्त कर्म किसके लिए बनाए गए हैं? मूर्खों के लिए। यदि ये ना करें तो वे विकर्म के फलस्वरूप तो वो क्या करेंगे? ज्यादा पाप करेंगे। इसलिए उनसे यज्ञ इत्यादि करवाए जाते हैं। कम से कम इतना समय तो रहे, किसी भी देवी देवता को कहीं तो माने, कहीं तो ये शांत बैठेगा। उसको कह दिया जाए कि आज बहुत बड़ा हवन होने वाला है, तुम्हें आहुति देनी है, तो क्या करूं? अरे रोज तुम पड़े रहते हो, उठ जाओ बिस्तर से आज सुबह जल्दी से, सूर्य भगवान से पहले उठ करके बैठ जाओ, फिर नहाओ धो। यदि तुम ठीक से स्नान नहीं किया तो यज्ञ में तुमको आहुति करने को नहीं मिलेगी। तो कुछ तो करेगा, उस दिन तो उसका अच्छा हो जाएगा। फिर वो जब करेगा तो मुख से कुछ तो भगवान का नाम निकलेगा। तो धीरे धीरे तो वेद इसी तरह से कर्म करवा करके फिर भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। तो विकर्म के फलस्वरूप अधर्म रूप मृत्यु द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वे यदि इतना भी नहीं करें वेदोक्त कर्मों को, आवाज कहाँ से आ रही है? तो विकर्म के फलस्वरूप यानी कि पाप इत्यादि के फलस्वरूप अधर्म रूप मृत्यु द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहाँ कौन आवाज कर? ये पुष्पा दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। पुष्पा दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए।
हेलो हाँ दीदी, हेलो दीदी, हेलो दीदी। पुष्पा जी आप अपना 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 स्पीकर ऑफ कर दीजिए। ऑफ करना है दीदी, अपना माइक माइक बंद करो। अर्थात जहाँ यथार्थ तत्व को गोपन करने के लिए उसका अन्य प्रकार से वर्णन किया जाता है, इसमें शब्दार्थ कुछ और होता है और तात्पर्य कुछ होता है। तो बता रहे कि मृत्यु के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, क्योंकि ये विकर्म करते हैं। हम जो कहते रहते हैं ना, हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो यही नहीं करता। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अल बल छल से कैसे भी करके उसको भक्ति में लगाओ। तो यहाँ पे ऐसे कर्म कराओ। क्या करो कि देख आज भगवान का है, चलो पहले तन से कुछ तो मैं यात्रा पे जा रही हूँ, थोड़ा तो धन दे मुझे। अच्छा तेरे नाम से कुछ तो चढ़ा दूं, वहां पे भगवान नरसिंह देव को चढ़ा दूं। माँ चल तू तो इतना कमा रहा है, साधु को कुछ तो खिला दूं, उससे भी उसका कुछ तो सुकृति बनेगी। धीरे 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 धीरे, एक साथ तो नहीं होगा, परंतु इतना तो करना ही चाहिए। नहीं तो फिर आज हमारा बेटा बेटी बन के आया है, कल किसी और का बनेगा, उद्धार उसका कभी नहीं होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि मृत्यु के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा यदि वो वेदोक्त कर्म भी ना करें तो नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। एक और पढ़ देती हूँ। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगोर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्य लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः। पुनः जो कर्म फल में अनासक्त होकर, कर्म फल से हमें कोई मतलब नहीं है, कर्म का फल जो भी मिले, अनासक्त होकर तथा ईश्वर में अपने सब कर्मों को समर्पित करते हुए वेदोक्त वेदों में कहे हुए कर्मों को करते हैं, वे कर्म से मुक्त होकर नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जो वेदों में कर्म बताए गए हैं उनको कर दो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, जो आपकी वस्तु आपको समर्पण है। यद योषि यद करोषि यद नाशी तपस्वी, गीता में कहा गया जो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, जो तप करते हो, जो दान देते हो, सब मुझको अर्पण कर दो। क्या होगा, एक बड़ी भारी सिद्धि मिल जाएगी। क्या करके भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, नैष्कर्म्य निष्काम सिद्धि मिल जाएगी। निष्काम होने पर क्या होगा, तब मैं ही एक रह जाऊंगा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, फिर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो वे कर्म से मुक्त हो जाते हैं और नैष्कर्म नामक सिद्धि उनको प्राप्त होती है। नैष्कर्म सिद्धि ही कर्मों का वास्तविक फल है। तो जो वेदोक्त कर्म किए जाते हैं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका वास्तविक फल क्या है, वेदों के कर्म कांड करने का वास्तविक फल है कि निष्काम हो जाना, नैष्कर्म हो जाना। अन्य जो फलश्रुतियां हैं वह केवल मात्र नैष्कर्म में रुचि उत्पादन करने के लिए वर्णित हुई है। तो जो भी श्रुतियां हैं, जो फल बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए कि सब कुछ करके, सारी इच्छाएं जो कुछ है सब कर आकर के तुम निष्काम हो जाओ, ऐसा समझना चाहिए। तो कल हम आगे पढ़ेंगे चम्मच ऋषि ने क्या कहा राजा निमि से, थोड़ा थोड़ा। तो जो 9 योगीश्वर संवाद पढ़ेंगे वो ये सब ध्यान से पढ़ लें। सोचो आप कौन से पथ पर आगे बढ़ रहे हो, विचार करो। जो राजा निमि योगीश्वर में संवाद हो रहा है, उद्धव जो कृष्ण में हो रहा है, वही हम पढ़ और सुन रहे हैं। आज विराम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी जो आपने ये लास्ट में बताया नैष्कर्म्य सिद्धि ही कर्मों का वास्तविक फल है, मतलब जब हम सारे के सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तब वो नैष्कर्म्य सिद्धि है। हाँ, तब हम निष्काम हो जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। दीदी अभी आपने ये जो कर्म मोक्षाय कर्माणि विदिते वाला बताया, तो दीदी जब जैसे आपने बोला प्रवृत्ति से जब हम अपने आप बाद में निवृत्ति मार्ग पे आ जाएंगे
तो वेद कर्मों की निवृत्ति के लिए ही कर्म किए जाते हैं। वेदोक्त जितने भी कर्म की फलश्रुतियां हैं, बाद में हम प्रवृत्ति से निवृत्ति परक हो जाते हैं, क्योंकि वेदों की बहुत सारी श्रुतियां हैं प्रवृत्ति परक है और धीरे धीरे हमें निवृत्ति की ओर ले जाती है। और दीदी ये बोला कि कर्म रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही कर्म का विधान है। हाँ, जो बहुत कर्म करना चाहते हैं ना, तो उनको कर्म का विधान इसीलिए किया गया है कि धीरे धीरे वो कर्मों से मुक्त हो जाएं। कर्मों से मुक्ति ही इसका तात्पर्य है। और दीदी ये जो इन्होंने जो विकर्म के फलस्वरूप है, तो इसका यहाँ पर ये मान के चलते हैं हमें जो छोटी छोटी सुकृति या ये करने के लिए क्रिया करते हैं, जैसे अभी आपने स्नान का बताया कि हवन में बैठना, तो वो मतलब इसी के लिए है। कुछ तो किया उसने, कुछ तो किया, वही हो गया ना। जैसे कि प्रहलाद अपने पूर्व जन्म में क्या हुआ था, अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि आपस में ना खाया ना पिया, कुछ नहीं किया, और नरसिंह मंदिर के बाहर ही बैठ करके पूरी रात बिता दी। तो उनका एक कर्म बन गया, और कर्म से देखो क्या फल मिल गया, है ना। जैसे कि अनायासी फूड पॉइजन हो जाता है, हम तो नहीं जानते हैं कि इस खाने में पॉइजन, या वृद्ध खा, मानो कि कोई ने तरबूज खा लिया, तरबूज के तुरंत बाद ही दूध पी लिया, तो वो तो विरुद्ध भोजन हो गया। मूली के ऊपर दूध पी लिया तो विरुद्ध भोजन हो गया। मूली के परांठे खा लेते फिर दूध पे विष बन जाता है। तो ये इसी तरह से जब हम ये फूड पॉइजन होता है, हम नहीं जानते, फिर भी असर तो हो ही जाता है ना। तो इसी प्रकार से इनका भी असर हम पर पड़ता ही है, जाने अनजाने। सुकृति दुष्कृति बनती ही रहती है। जैसे कि पहला नहीं जानते थे कि उनकी ऐसी सुकृति बन जाएगी। इसी प्रकार से एक कबूतर, उसमें वो चूहिया बत्ती बुझ रही थी, मैंने भक्ति संदर्भ में पढ़ा था, बत्ती बुझ रही थी, वहां पे चूहा आ गया, उसने ऐसा हिला कि बत्ती जल गई, इसी से उसको स्वर्ग मिल गया। इसी प्रकार से तड़पते हुए कबूतर ने मंदिर की परिक्रमा कर ली, उसी से स्वर्ग मिल गया उसको। ऐसे बहुत विधान देखे गए हैं। इसी प्रकार से राजा निग ने कभी किसी जन्म में, राजा निग ने अपने जन्म में किसी को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर भागवत दे दी थी, ऐसा भी आता है। मंदिर में दर्शन कर लिया था, उसी की सुकृति से उसको हो गया। तो श्रीमद् भागवत का दान करना, वो भी स्वर्ण सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन ना हो तो भी श्रीमद् भागवत दान सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन योग्य पात्र को देना भाई, इधर उधर को दे दिया और उसने पढ़ा भी नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही अपराध आ जाएगा। दीदी हमें ये क्या पता चलेगा कि योग्य पात्र है या नहीं है? आप योग्य है कि नहीं है पता चला किसी दूसरे को? पता चलता है, सब पता चलता है। जितना भजन का बल बढ़ता जाएगा, हमें कनिष्ठ मध्यम उत्तम वैष्णव हमारे हृदय में रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, अंकित होते जाएंगे अपने आप ही। ये भजन के फल से होता है। किसी की निंदा नहीं करता, दिन रात भजन करता है, आगे बढ़ने की बातें करता है, साधु का सम्मान करता है, साधुओं के लिए कितने सारे कार्य करता है, उनके लिए भोजन बनाता है, और क्या क्या साधुओं को पसंद करने का पूरा प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ रहा है, कोई दो राय नहीं है। साधु हमको प्रतिष्ठा दें, इसके लिए साधु की हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारा सब किया धराया बराबर है, कुछ नहीं मिलेगा। एक भी कामना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं, निष्काम हर प्रकार से। नहीं तो गुरु वैष्णव बहुत वंचना करते हैं। गुरु वैष्णव वंचना ही तो करते हैं, और करते क्या है? जो प्रतिष्ठा चाहता है उसको प्रतिष्ठा दे देते हैं, जो धन चाहता है उसको धन दे देते हैं, जो जो चाहता है देते हैं। जो शुद्ध भक्ति है वो तो किसी किसी को ही मिलती है। गुरुदेव इतने हजारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, तो भी क्यों बोलते हैं? हमारी बात एक या दो ही समझते हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? और कोई प्रश्न है? ठीक है, श्रीमद् भागवत सुधा कौन बोल रहा है आज? हरे कृष्णा दीदी।
धन्यवाद। आज इना दीदी बोलेंगी। कौन दीदी? इना, हाँ बोलो। इना उषा दीदी, आप अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नाम। श्रीकृष्ण लीला कपि सुदर्शन मोदार्धभागवते गणेशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणस्तं श्रीशा नमामि। इयं प्रबोधन्तं मनोपेतं तेतकृतं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतैर्देवमादितोऽस्मि। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सिद्धिया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतु नैष्ठिकी। जय श्री वांशा कल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी, आज हमारा गुरुदेव को सबसे पहले मैं अपने परम आराधतम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत नित्य प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित डॉक्टर मधु खंडेलवाल देवी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का 24वां अध्याय का ये प्रसंग मैं प्रयास करती हूँ। यद्यपि मेरी योग्यता नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे गंगा में प्रवेश कर गंगा के जल से गंगा का अर्चन करना। सामने साक्षात दीदी है और दीदी तो श्रीमद् भागवतम पर इतना अनुसंधान कर चुकी हूँ, तो मेरे से तो त्रुटि अवश्यम भावी है और आप क्षमा कर देंगे, तो मैं प्रयास कर रही हूँ। इसमें महाराज पृथु की वंश परंपरा का वर्णन है और प्रचेताओं को श्री रुद्रदेव का उपदेश है। तो इसके पूर्व अध्याय में हमने महाराज पृथु का बहुत ही पवित्र चरित्र सुना है। उन्हीं पृथु के पुत्र और रुद्रदेव का संवाद है इसमें। और इस अध्याय में श्री मैत्रेय ऋषि और श्री विदुर संवाद है। और मैत्रेय ऋषि ने कहा कि महाराज पृथु के वैकुंठ चले जाने पर उनके पुत्र विजिताश्व अपने छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का एक एक राजा बना दिया था। और उन्होंने अपने एक भाई को हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राजा बना दिया था। और उन्होंने पृथुनंदन विजिताश्व अंतर्धान विद्या प्राप्त करके अंतर्धान नाम से प्रसिद्ध हुए और उनके एक शिखंडिनी नाम की पत्नी से 3 पुत्र हुए। उनका नाम था पावक, भगवान एवं सुचि। ये तीनों पूर्व जन्म में अग्नि थे। ये वशिष्ठ ऋषि के श्राप से विजिताश्व के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो योग बल से पुनः अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान की और एक पत्नी थी नभस्वती। उनके गर्भ से हविर्धान नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्र ने उनके पिता के यज्ञ का अश्वहरण कर लिया था, फिर भी विजिताश्व ने इंद्र का वध नहीं किया, इसीलिए इंद्र ने प्रसन्न होकर अंतर्धान विद्या प्रदान की। आत्मदर्शी अंतर्धान ने, तो जैसे कि हमने कथा के पहले बताया था कि जो पृथु महाराज का घोड़ा था तो बार बार चुरा के ले जाते थे, विजिताश्व को बताया जाता था और विजिताश्व अपने संधान बाणों का करते थे। तो इंद्र कई प्रकार के अंतर्धान लीला कर लेता था, तो कभी वो बौद्ध बन जाता था, कभी जैन बन जाता था। तो इसी तरह से जैन और बौद्ध लोगों ने यहीं से ही ये वेश जो धारण किया है ना, यहीं से ये लिया है। तो जो विजिताश्व है इसको लिया इंद्र ने उसको, क्योंकि विजिताश्व इंद्र को मारा नहीं तो इंद्र ने उसको अंतर्धान विद्या दे दी। ठीक चल रहा है, आगे बोलिए इना। जी दीदी। आत्मदर्शी अंतर्धान ने उस यज्ञ में भक्तों के क्लेशों को दूर करने वाले श्री हरि की आराधना करके विष्णु लोक हो गए। हविर्धान की पत्नी के 6 पुत्र हुए, वर्गीसत, जय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य एवं जीतव्रत। उनमें वर्गीसत असाधारण थे। वे यज्ञादि योग अभ्यास में विशेष रूप से दीक्षित थे। उन्होंने संपूर्ण वसुंधरा को यज्ञ वेदी में बना दिया था।
यज्ञ के लिए फैलाए हुए कुशों से धरती आच्छादित हो गई थी। इसी के कारण उनका नाम प्राचीन बहरी था। जैसा कि अभी मैंने बताया, प्राचीन बहरी में क्या हो गया था कि वो इतनी तपस्या करने चले गए कि सारी धरती कुश, इतने यज्ञ किए और यज्ञ में क्या बछाए गए थे? कुशासन, इसलिए धरती कुशों से भर गई थी। ठीक है जी दीदी। महात्मा प्राचीन बहरी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेश से समुद्र कन्या शतद्रुति से विवाह किया और विवाह के समय श्री अग्निदेव शतद्रुति से आकर्षित हो गए। नव विवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झंकार से चारों दिशाओं को वशीभूत कर लिया। शतद्रुति के 10 पुत्र हुए। वे सभी धर्म पारंगत, सदाचारी एवं अपने अपने नामों के अनुसार आचारवान थे। ये सभी प्रचेता के रूप में विख्यात हुए। जब पिता ने अपने पुत्रों को प्रजा, तो फिर से इसको स्पष्ट करो, प्राचीन बहिर के बच्चे क्या कहलाए? प्रचेता। ठीक है जी हाँ जी जी। जब पिता ने अपने पुत्रों को प्रजा सृष्टि का आदेश प्रदान किया तो वे समुद्र में 10,000 वर्षों तक श्री हरि की तपस्या की। जब तपस्या के लिए जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में श्री शिव जी मिले। जैसे कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री शंभु ने उन्हें सब उपदेश प्रदान किए। श्री विदुर जी कह रहे हैं कि मैं देहधारियों के लिए श्रीमन महादेव जी का साक्षात्कार होना सुदुर्लभ है। परमात्मा श्री हरि के सेवानंद में सर्वदा विभोर रहने वाले ऐश्वर्यशाली महादेव जी लोक सृष्टि की रक्षा के लिए प्रलय के कारण साधु स्वभाव वाले प्रचेतागण। तुम्हारी आवाज चली गई थी, क्या कहा तुमने? शंकर प्ले के आगे बोलो, ये लाइन चली गई थी आवाज तुम्हारी। शंकर प्ले के जी, परमात्मा श्री हरि के सेवानंद में सर्वदा विभोर रहने वाले ऐश्वर्यशाली महादेव जी लोक सृष्टि की रक्षा के लिए प्रलय के कारण स्वरूप शक्ति के साथ युक्त होते हैं। साधु स्वभाव वाले प्रचेतागण अपने पिता की आज्ञा को धारण कर तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। मार्ग में उन्हें बड़ा ही रमणीक स्थान मिला। समुद्र के समान सरोवर, महज्जनों के निर्मल अंतःकरण के समान स्वच्छ जल, उनमें मत्स्य आदि क्रीड़ा कर रहे थे। विभिन्न तरह के कमल प्रस्फुटित थे। हंस, सारस आदि पक्षी की कलरव, विविध वृक्षों की पंक्तियां एवं वल्लरिया, मधुमक्खी मधुकरों के मधुर झंकार से आनंद उत्सव हो रहा था। इसी बीच उन्होंने त्रिलोचन महादेव जी को सरोवर से बाहर आते देखा। उनका सौंदर्य अपूर्व था। श्री शिव जी को देखकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ। श्री शिव जी ने प्रसन्न चित्त से जिज्ञासा की और श्री रुद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ, तुम्हारा मंगल है। तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने दर्शन दिए हैं। जो श्री वासुदेव के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है वही मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं वे देह के अंत होने पर प्रपंचातीत श्री विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। फिर से बोलो, ये लाइनें बहुत अच्छी हैं। शंकर जी क्या कह रहे हैं? उनको कौन प्रिय है? फिर से बताओ। जी दीदी, ये कह रहे हैं कि तुम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मैंने दर्शन दिए हैं। जो श्री वासुदेव के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है वही मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान जी दीदी हाँ दीदी हाँ कौन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि शंकर जी जो भगवान वासुदेव की आराधना करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के भक्त है वे देह के अंत होने पर प्रपंचातीत श्री विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। तुम लोग भगवान विष्णु के प्रिय हो। भगवान के भक्तों के भी वो भी मुझसे अधिक अन्य कोई प्रिय नहीं है। मैं तुम्हें एक परम पवित्र, परम मंगलमय और चरम श्रेय की प्राप्ति के लिए जप बतला रहा हूँ। ऐश्वर्यशाली श्री शंभु ने इस प्रकार दयाद्र होकर राजपुत्रों को नारायण विषयक स्तोत्र बतलाना आरंभ किया। प्रचेतागण भी हाथ जोड़कर श्री शिव के वचनों को सुनने लगे। श्री रुद्र भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे कि आप सर्वात्मा, सर्वमय और सर्वस्व हैं।
आपके नाभि देश से सर्वलोकात्मक कमल उत्पन्न हुआ है। आप अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण है। आप विश्व के प्रकाशक तथा बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आप इंद्रियों के अधीश्वर मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। आप सूर्य रूप से विश्व में व्याप्त हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और ह्रास नहीं है। आप स्वर्ग एवं मुक्ति के द्वार ये कह रही है कि आप में ना वृद्धि है ना ह्रास है। आप ही अहंकार के देवता संकर्षण है। आप ही बुद्धि के देवता प्रद्युम्न है। आप ही मन के देवता अनिरुद्ध है। और आप ही मन बुद्धि चित्त के देवता वासुदेव हैं। हाँ, ना आप में वृद्धि है ना ह्रास है। ठीक है, बहुत सुंदर, आगे चलो। आप देवता एवं देव अन्य पोषक चंद्र स्वरूप है। आप तीनों वेदों के अधिष्ठाता है। आप पृथ्वी रूपी विराट पुरुष है। प्रवृत्ति परक कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले पितर लोग एवं निवृत्ति परक कर्मों से प्राप्त होने वाले देव लोग आप ही हैं। फिर से बोल दो कि कर्मों से क्या मिलेगा? पितर लोग। और निवृत्ति से क्या मिलेगा? देवलोक। जी। हे ईश, आप सर्वज्ञ हैं। आप संपूर्ण कामनाओं और समस्त कर्मों के फलदाता हैं। आप कपिल, दत्तात्रेय आदि के रूप में अवतरित होकर भिन्न भिन्न अधिकार के व्यक्तियों के लिए सांख्य और योग आदि धर्म का प्रवर्तन करते हैं। आप ही अहंकारात्मा है। आप ही कर्ता, कर्म, करण इन शक्तियों से संपन्न रुद्र हैं। आपका जो रूप भक्तों के द्वारा नित्य निरंतर अर्चित और समावृत होता है, जो रूप आपके निजनों को बहुत प्रिय है, उसके बाद भगवान की सर्वांग सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया। आपके श्री चरण प्रदीप्त दीप स्वरूप है। उनके द्वारा प्रपन्न पुरुषों का संसार भय दूर हो जाता है। हे प्रभु, आप अज्ञान में पड़े हुए जीवों के वास्तविक मार्ग प्रदर्शक श्री गुरुदेव हैं। आप हमें ऐसे रूप के दर्शन कराइए। काल अपने अदम्य शौर्य वीर्य द्वारा फड़कती भूमों के संकेत मात्र से समस्त संसार का विध्वंस कर डालता है, यह सत्य है। किंतु जो व्यक्ति आपके चरणों में शरणागत होता है, काल उन्हें अपने अधीन मानने का साहस नहीं कर सकता। यदि आधे क्षण के लिए भी भगवत प्रेमी का संग प्राप्त हो जाए तो उसकी तुलना में मैं मर्त्यलोक के राजत्व आदि सुखों की बात तो दूर रहे, स्वर्ग और मोक्ष सुख को तुच्छ समझता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे कि हमें नित्य निरंतर उन भक्तों का ही संग प्राप्त होता रहे। जो व्यक्ति का चित्त साधुओं की कृपा से भगवत गणों के प्रति भक्ति योग के कारण उज्जवल और निर्मल हो जाता है, तो वह बाह्य विषयों में आकृष्ट नहीं होता। आपकी माया बहुरूपिणी है, किंतु आपके भक्तों में अपनी क्षमता का प्रकाश नहीं करती। जो भक्ति के अंगों के द्वारा आपके नित्य चिदानंद स्वरूप की सेवा करते हैं, वे ही वेदों एवं सात्विक तंत्रों के सुपंडित हैं। इसका तो मूर्ति हमारी दीदी है। आप अपनी माया शक्ति के द्वारा 4 प्रकार के जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज शरीरों की सृष्टि करके उनके अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट करते हैं। और उसके बाद इसमें दीदी इनका फल सृष्टि है। ये बता रहे कि जो इसको सुनता है या पढ़ता है उसको क्या फल मिलता है। हाँ ना जी। तो फिर कहा गया है कि जो इस लोक में जितने प्रकार के कल्याण के साधन, उनमें शुद्ध भगवत ज्ञान ही परम मंगल विधायक है। और यद्यपि भगवान की आराधना करना बहुत कठिन है, तथापि जो पुरुष मेरे द्वारा बतलाए हुए इस भगवत स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, वह श्री हरि को अनायास ही प्रसन्न कर लेता है। जो स्थिर चित्त होकर मेरे द्वारा गाए गए इस स्तोत्र का जप करके समस्त मंगल के एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री भगवान को प्रसन्न कर उनसे जो प्रार्थना करता है, उस प्रार्थित वस्तु को वह तत्काल ही प्राप्त कर देता है। जो मनुष्य उषा काल में उठकर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर इस स्तोत्र को सुनता है या दूसरे व्यक्ति को सुनाता है, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर बोल रहे हैं कि हे राजकुमारों, मैंने पुरुषोत्तम महात्मा श्री हरि का यह स्तव तुम्हें सुनाया है। तुम एकाग्र चित्त इसका जप करते हुए भक्ति तपस्या का आचरण करो, इससे तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण देव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
तो इसमें भी बताया क्या, कौन सा स्तोत्र है जो गाना चाहिए सुबह उठ के? रुद्र गीत है और एक नाम भी है ना, और एक स्तव भी दिया गया। क्या वर्डिंग बताओ ना, क्या वर्ड है, क्या है उसकी फर्स्ट लाइन बताओ ना, कैसे है ये वाला स्तोत्र, कहाँ पर है? दीदी चतुर्थ स्कंद में गुरुदेव का जो वो दीदी ने जो वो किया है उनका वो इंदू जी पूछे चौथे स्कंद का कौन सा अध्याय नाम? 24वां अध्याय 24। हाँ, चौथे अध्याय का 24वां अध्याय। जी बहुत सुंदर है। प्राचीन वही के इनको रुद्र ने फिर बाद वो बच्चे पैदा कर दे, फिर नारद जी आकर के उनको लौटा देते हैं, इस तरह से ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर स्रोत है ये, तो खुद शंकर जी बताते हैं ना। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाँ दीदी अनुवाद भी है श्लोक और श्लोक भी होंगे। हाँ, इन्होंने श्लोक पढ़ा है, उसके नीचे अनुवाद है ना। पूरी पुस्तक आपके पास है ना इंदू जी? हाँ, ये ग्रंथ है, कोई मतलब आज देखेंगे तो अलग से लिख लेंगे ना, डायरी में फिर पढ़ा करेंगे। आपके पास श्रीमद् भागवत पूरा है या नहीं? हाँ, पूरा है। हाँ, ठीक है। चौथे स्कंद का 24वां अध्याय है ना? हाँ। अब आपने अपना कौन सा चुना अपने लिए? दीदी आप बताओ ना, मैंने तो उस दिन कोई अर्जुन और उसका विवाह का बताया था ना, सुभद्रा जी का। मुझे आप नया टॉपिक दीजिए, मैं तैयार करूँ। हाँ, तो आप मोहिनी अवतार तैयार करो। मोहिनी अवतार कौन से उसमें है? ये अष्टम स्कंद में मिलेगा। अष्टम स्कंद में, ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ दीदी, आज मैं थोड़ा सा ब्रज भाषा में, आपने आज तेलन बोला ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ यादें आ गई। तो दीदी मैं आपको गाइए। लगाई लियो बातन में, लगाई लियो बातन में, आला दे के मोहि बुलावे, आला दे के मोहि बुलावे, लगाई लियो बातन में, नियमों को लगाई लियो बातन में, मीठी मीठी बोली बोले, मीठी बोली बोले, टुकड़ी में मुश्किल से बोले, लियो बातन में, नियमों को में, लियो बातन में, एक सकीनो तेयो बोली, एक सकी मोतियो बोली, गाना गाना कह कर बोली, मक्खी बातन में। ठीक है, बहुत सही। कभी कभी मैं महाराज जी को सुनते थे ना, तो मुझे बहुत, आज मेरे दिल में पता नहीं क्यों उमंग हो। ठीक है, तो आज कक्षा में बहुत सुंदर क्लास होती है हमारी। इस क्लास का जवाब नहीं है, बस मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि टाइम 3 से 4:30 बजे का हमारे इतना बढ़िया कटता है, 3 होती है सुबह से। आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो और ये ग्रंथ बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब पूरे भागवत का निचोड़ तो है, छोड़ने को मन नहीं करता, छोड़ने को मन नहीं ना। करता। इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ में इतने श्लोक हैं जो आप व्याख्या कर रहे हो, चुन के रखे हैं ना, छोटा सा भागवत बना दिया इसको, है ना। हाँ, भागवत का निचोड़ रखा है, खुद ललिता जी के द्वारा है ना सब। और दीदी आपके मुख से सुन के तो एक शब्द आप लोग कब से आप लोग इतना भजन कर रहे हैं, इसके लिए हृदय में इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है। भजन किए बिना तो ये चाहे कोई भी बोले समझ में भी नहीं आएगा, भजन के बल से समझ में आता है। आपका भजन भी तो बहुत अच्छा समझाते हो, नहीं तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं भी पढ़ूं। ठीक है, सबसे अच्छा टाइम होता है दिन में हमारा ये वाला टाइम जो है ना, सबसे बढ़िया बहुत अच्छा टाइम। दीदी आजकल वो नराते से चल रहे हैं ना, थोड़ा नहीं, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, सीधा बना हमारी क्लास चलती है, हम नहीं आ सकते इस टाइम।
मन ही नहीं करता, हम तो कहते और कथा बढ़ जाए। ठीक है, आज विराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।